एवरीवन, मैं हूँ रोमान और आज हम देखने वाले हैं ग्रैटिट्यूड इज एटीट्यूड। हर जगह से हम ऐसे सुनते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट, ग्रैटिट्यूड इज सो मच इम्पोर्टेंट। लेकिन क्यों क्यों हमें किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है? क्यों हमें किसी चीज को पाने के से पहले ग्रैटिट्यूड देना है? क्यों हमें इतना ग्रेटफुल रहना है? किस लिए? हर एक चीज तो हम ही खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हमें हमें क्यों ग्रेटिट्यूड में रहना है? क्यों हमें शुक्रगुजारी करनी है हमेशा? कभी सोचा है इस बारे में? जब हम ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं तो हम वाइब्रेशनली हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, बिकॉज ग्रेटिट्यूड ये फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट पोजीशन। जब हम ग्रेटिट्यूड पे करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में ये चेंज आता है कि हम खुद ब खुद वाइब्रेशनली यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। सो गाइज, हम ये देखने वाले हैं ग्रेटिट्यूड हमें पे कैसे करना। सो लास्ट तक बने रहिएगा। ग्रेटिट्यूड हम उस चीजों के लिए करते हैं जो हमारे लाइफ में ऑलरेडी है। जो चीजें हमारे लाइफ में है उसके लिए ही हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। लेकिन इससे हमें कैसे हमारी चीजें मैनिफेस्ट होगी? जब हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन में रहते हैं तब खुद ब खुद हमारी जो चीजें होती हैं उस चीजों के वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट करने लगते हैं, और उस वजह से हमें हर एक मैनिफेस्टेशन हमारे लिए इजी होता है बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्वेश्चन आता है कि ग्रैटिट्यूड करना कैसे? हर एक चीज को हम इंटेंशनली ग्रैटिट्यूड इसलिए करते हैं कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो चीज हमारे लाइफ में आएगी। ये हमारे इसके पीछे का इंटेंशन रहता है, और हम कहीं ना कहीं खुद को ये फील करवाते रहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो चीज हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हमारे पास वो चीज नहीं है, लैक है। और जब हम लैक वाली फीलिंग्स लेके चलते हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होते, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में सब में फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि आप अबंडेंस वाली सोच रखो, तभी वो चीजें आपकी लाइफ में इंटर कर। और ग्रैटिट्यूड का मतलब ही अबंडेंस होता है। जब हम किसी चीज को अबंडेंसली फील करने लगते हैं ना, जब किसी चीज के बारे में हम ऐसे सोचते हैं कि वो चीज हमें मिल जाएगी इसलिए हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो इसके वजह से वो चीजें नहीं आएंगी। उल्टा हम ज्यादा डेस्परेट होंगे, हम ज्यादा उसके बारे में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सब में पहले तो हमें ये देखना है कि ग्रैटिट्यूड हमें करना कैसे। ग्रैटिट्यूड हमें करते वक्त सब में पहले ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास आज तक क्या क्या है, पिछले टाइम में आपके पास है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करो। तो जब हम किसी चीज को ग्रैटिट्यूड करते हैं तो उसकी वजह से उस चीज में एक एनर्जी फील होती है, और वो उसकी वजह से वो लाइफ में हमारे इजीली और एफर्टलेसली आने आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मनी को लेकर अब ग्रेटिट्यूड दे देंगे, थैंक यू मनी, आप मेरे पास हो, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, जो भी हम कहते हैं ना, अगर हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, मनी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स में आ रहे हैं। इसका मतलब हम अबंडेंस वाली फीलिंग्स में आ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे लाइफ में और ज्यादा मनी अट्रैक्ट होगा, बिकॉज यहाँ लैक वाली फीलिंग नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास जो चीजें नहीं है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना। जी हाँ, देना है। इसी को ही तो कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब है कि हमें ऐसे सोचना है, ऐसे प्रिटेंड करना है कि ऑलरेडी वो चीज हमारे पास है, और उसे अजम करके हमें उसे ग्रैटिट्यूड देना है, उसे एनर्जी देना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है एक एनर्जी हम उसे दे रहे हैं जिसकी वजह से वो क्रिएट होती है। अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है तो, अगर वो लाइफ में है और उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आए, लिमिटेशन आए, तो वो हट जाए। ग्रैटिट्यूड का रियल मतलब है हाईएस्ट एनर्जी। तो हमारे पास जब वो चीजें नहीं है और हम उसे ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ऐसे होंगे कि वो चीजें हमारी तरफ आने के रास्ते खुलने लगेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से हमें वो चीज हमारे लाइफ में आएगी। हमें ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड हमें इसलिए रखना चाहिए बिकॉज हम जो भी चीजें इस दुनिया के अंदर देंगे वो हमें कहीं ना कहीं से वापस मिलेगी। अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उन्होंने हम पर जितना भी खर्च किया उसके लिए, अपने घर के लिए जो हमें चार दीवारी दी है, सुरक्षा दी है, उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं,
आपसे भी कोई ग्रेटफुल नहीं होगा, कोई आपको भी ग्रेटिट्यूड नहीं करेगा, कोई आपकी भी शुक्रगुजारी नहीं करेगा, कोई आपको भी थैंक यू नहीं बोलेगा, भले आप कितना भी एफर्ट उन पर करो। ग्रेटिट्यूड इज अ मस्ट। अगर मैनिफेस्टेशन फास्ट करना है ना गाइस, तो ग्रेटिट्यूड करो। इसके पीछे की टेक्निक सिर्फ इतनी है कि आपको अपने लाइफ में, मैं लिखने के लिए तो नहीं बोलती, बिकॉज मैंने बहुत देखे हैं मेरे स्टूडेंट को जो लिखना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जब भी आप सुबह में उठते हो ना, उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है नींद के लिए, उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है अपने बिस्तर के लिए। और जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, उसे टच करके ग्रेटिट्यूड करो। अब जो फिजिकल फॉर्म में है उसी को तो आप टच करोगे ना, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में नहीं, उसे विजुअलाइज करके ग्रेटिट्यूड करो। अगर हम अपने आप को मिरर में भी देख रहे हैं, तो उस मिरर के लिए भी ग्रेटिट्यूड करो कि जिसकी वजह से हम अपने आप को देख सक रहे हैं। हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करो। ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने लगते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद ऐसे होता है कि हमारे मुंह से सिर्फ यही वर्ड्स निकलते रहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके अलावा हमें कोई वर्ड्स नहीं निकलता। और थैंक यू वर्ड्स ही सब में बड़ा वर्ड्स है, जिसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं, उसके बदले में उन्होंने सिर्फ आपको थैंक यू बोला, तो आपको कितना कितना अच्छा फील होगा ना। और ऐसे ही अगर हमने हमारे यूनिवर्स को थैंक यू बोला, उन्होंने जो जो हमें चीजें दी हैं उन चीजों के लिए, तो यूनिवर्स को कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा कि हमने उनका उनका ग्रेटफुल किया। हम तो हमेशा से कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कभी हमने ये सोचा है कि आज हम जिंदा भी हैं तो भी बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम ऐसे कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे ना, हमारी जिंदगी इतनी चेंज हो जाएगी कि लोग हमें खुद पूछेंगे कि आपने ऐसे क्या कर दिया कि जिसके वजह से आप चेंज हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि थैंक यू बोलना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि हम अगर किसी चीज के बारे में थैंक यू बोल रहे हैं, तो उसके होने के लिए थैंक यू बोलना है, उसके लैक देख के नहीं थैंक यू बोलना है। लॉ ऑफ अजम्पशन में अगर हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो उसका लैक देख के नहीं बोलना है, हमें वो चीज नहीं है इसलिए नहीं बोलना है। वो चीज एग्जिट करती है इस वर्ल्ड में, वो चीज वाइब्रेशनली हमारे पास है, वो चीज हमारे पास आ रही है, इसके लिए थैंक यू बोल। और जो चीजों के लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का मकसद ये मत रखो कि इसे थैंक यू बोलने से हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी। हम उसकी जब हम थैंक यू बोलते हैं, तो उसके पीछे का मकसद ये रखो कि जब हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो उस चीज को हमने पूरे शिद्दत से प्यार से थैंक यू बोला है। और उसके पीछे का इंटेंशन सिर्फ इसलिए रखो कि उसने हमें अपने लाइफ में, हमारे लाइफ में उस चीज ने वैल्यू ऐड की है, इसलिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू ग्रेटिट्यूड करते वक्त कभी लैक वाली फीलिंग्स मत देखो, मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ कर रही हूँ तो वो चीज मेरी लाइफ में आएगी, ये सोच के ग्रेटिट्यूड कभी मत करना, ये कभी वर्क नहीं करे। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप हमेशा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स में रहो। दिन में 5 मिनट खुद के लिए ऐसे निकालो जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट पूरी तरह से सिर्फ थैंक यू बोलने में ही गुजारना है, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी इंटेंशन। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करो, 5 मिनट ही करो। और इंटेंशन ही कुछ मत रखो कि मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बस थैंक यू बोलते जाओ बोलते जाओ। और बस एक कुछ ही दिनों करके देखो गाइस, सच में वर्क करता है, सच में वर्क करता है गाइस। कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की तो बात है, करके देखो। सो गाइस, ये मेरी खुद की टेक्निक है, और जब भी मुझे दिन भर में टाइम मिलता है तो मैं खुद के लिए 5 मिनट निकालती हूँ, और सिर्फ थैंक यू बोल के ही वॉक करती हूँ, वॉक करती हूँ, या फिर किसी जगह पर बैठ के थैंक यू बोलती हूँ, और विदाउट एनी इंटेंशन। हाँ, आप ऐसे करके देख सकते हो, और सच में जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा उसे कमेंट करके जाना, और ट्राई करके देखना। मैंने जितने भी इस मैंने जो भी इस चैनल पर बोला है ना गाइस, उसे एक बार करके देखो, सच में आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।